शारदीय नवरात्रि 2024 के पहले दिन छतरपुर मंदिर में की गई आरती। अपने लंदन दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इंग्लैंड में 1-2 अक्टूबर को लीगल ईयर का एक समारोह होता है। उसमें जितने भी जज इकट्ठे होते हैं वे उत्सव करते हैं। इंग्लैंड में 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को एक लीगल ईयर का एक सेलिब्रेशन होता है। उसमें जितने भी जजेज होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक सेलिब्रेशन करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, रूल ऑफ लॉ स्थापित हो उसकी भी प्रार्थना करते हैं। तो एक तो उसको अटेंड किया था कल, और आज हमारी बायलैटरल टॉक हमारे काउंटर पार्ट मंत्री हैं इंग्लैंड में, उनके साथ जो हमारा लीगल फील्ड है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक लीगल फील्ड का भी एक पार्ट है, तो उसको हम ओपन करने की दिशा में आगे बढ़े हैं, और वो भी रेसिप्रोसिटी के आधार पर भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए। यहाँ की लॉ सोसाइटी है इंग्लैंड की, के साथ बात की हमने, और हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके चेयरमैन मनन मिश्रा भी हमारे साथ आए हुए थे, हमारे लॉ सेक्रेटरी भी साथ थे। तो टेक्निकली हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस दिशा में, जिससे जो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में खुली है, उनसे जो लड़के निकल रहे हैं 5 साल के कोर्स करने के बाद, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, ऐसी हमारे पास डिमांड भी है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि 150 से भी अधिक पदयात्रियों का दल लेह से दिल्ली चलकर आए, जिसमें बड़े बूढ़े और महिलाओं समेत बहुत से लोग थे। दिल्ली आने पर हमें कुछ परेशानी तो हुई, लेकिन आखिरकार जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 150 से भी अधिक पदयात्री लेह से दिल्ली तक पहुंचे, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के बड़े बूढ़े महिलाएं बहुत से लोग थे। दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें तो हुई, क्योंकि डिटेंशन हुआ, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारी जो संदेश है पर्यावरण के संरक्षण का, वो और ज्यादा देश भर तक फैला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो हम यही कहेंगे, आज गांधी जयंती पर हम गांधी जी के खास जो संदेश हैं पर्यावरण के बारे में, वही दिल्ली को कहेंगे कि हम अपने जीवन शैली को इतना सादा करें कि और लोग जी पाएं। प्लीज लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव। तो गांधी जी ने जो हमें सिखाया, अगर उस पे चलें तो लद्दाख और हिमालय का पर्यावरण जो बिगड़ रहा है वो शायद ना बिगड़े। क्योंकि जब आप दिल्ली में या बम्बई में, बेंगलोर में, पेरिस, लंदन में बिजली का जाया करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, तो हमारे पहाड़ों से नदियां, घाटियां डूब जाती हैं, लोग विस्थापित होते हैं। तो इसलिए लिव सिंपली सो अदर्स में सिंपली लिव का जो संदेश है वो हमें याद करने की जरूरत है। और जो बापू ने कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सबकी जरूरतों के लिए इस धरती पर काफी है, मगर सबकी ज्यादतियों के लिए, ऐश और अयाशी के लिए काफी नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हरियाणा में तो कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। हरियाणा के अंदर तो आंधी चल रही है कांग्रेस की, भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने जो रोड शो किया है, उसके बाद में और ज्यादा माहौल एक तरह बन गया वहाँ पे। पहले हवा चल रही थी, फिर आंधी आई है, अब सुमन बदल रहा है। तो आप निश्चिंत रहो, भारी बहुमत से कांग्रेस जीते जा रही है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि सरकार गिरा दूंगा और उन्होंने गिरा दी। शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने को लेकर पंचायत की और वादा किया, फिर सरकार बना ली। ऐसा है कि अतिथि शिक्षकों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था, केंद्र के मंत्री है, कि सरकार गिरा दूंगा और गिरा दी। शिवराज जी ने अतिथि विद्वानों को नियमित, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने को लेकर अतिथि शिक्षकों की पंचायत की और वादा किया और सरकार बना ली। फिर मोहन यादव जी जो आज मुख्यमंत्री, उन्होंने कमलनाथ जी को पत्र लिखा और अब तीनों के तीनों इनका अपमान करते हैं। बीजेपी अपमान करती है। जो मंत्री ने कहा कि आप मेहमान हो, कब्जाधारी हो, उस मंत्री को उसी वक्त बर्खास्त करना था। अगर ये अतिथि शब्द इनको मिला तो ये बीजेपी की सरकार की अकर्मण्यता के कारण मिला, शिवराज जी की अकर्मण्यता के कारण मिला। अगर आप रोज डेली हर साल शिक्षकों की नियमित भर्ती करते तो ये अतिथि क्यों है? अतिथि करने वाले अगर कोई है तो बीजेपी है, ये शिवराज जी है, ये बीजेपी की सरकार है। हम इसकी निंदा करते हैं और अतिथि शिक्षकों के सारे जो भावना है उसके साथ